हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। देखिए, बिहार चुनाव जीत के लिए तेजस्वी यादव अलग से आरजेडी का प्रण पत्र लेकर सामने आए हैं। तेजस्वी यादव ने इस प्रण पत्र में 10 लाख सरकारी नौकरी के अपने वादे को दोहराया है। अच्छा, बड़ी बात यह कि तेजस्वी कह रहे हैं अगर उनकी सरकार बनी तो फिर कॉन्ट्रैक्ट पर कोई नौकरी नहीं होगी, समान काम के लिए समान वेतन मिलेगा, सबको पक्की नौकरी मिलेगी। तेजस्वी ने यह भी साफ कर दिया कि उनका वादा 10 लाख नई सरकारी नौकरी का है, रोजगार का नहीं है। तो ये तस्वीरें आज सुबह जब तेजस्वी यादव आए, प्रणपत्र जारी किया और इस प्रणपत्र में तेजस्वी यादव की तरफ से एक बार फिर से 10 लाख सरकारी नौकरी का वादा दोहराया गया है। संविदा नाम की कोई चीज नहीं रहेगी। प्रणपत्र की बड़ी बात यह भी, समान काम के लिए समान वेतन मिलेगा, ये कह रहे हैं तेजस्वी यादव। लोग हंसी उड़ाया करते थे कि भाई रोजगार कैसे देंगे, पैसा कहां से लाएंगे। हमने कहा रोजगार और नौकरी में अंतर है। रोजगार तो कचरे साफ करने वाला भी रोजगार हुआ, पकौड़ा तलो वो भी रोजगार हुआ, नाले साफ करो वो भी रोजगार हुआ। लेकिन हम यहां 10 लाख सरकारी नौकरियों के बारे में जिक्र कर रहे हैं और पहले कलम से पहले मंत्रिमंडल के बैठक में ये सच होने वाला है कि देश के इतिहास में पहली बार इकट्ठे 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरियां दी जाएंगी। तो इसका मतलब बड़ा सीधा यह हुआ कि तेजस्वी यादव के प्रण के बाद अब बिहार में नौकरी वर्सेस रोजगार बहस इस पर आ गई है। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। बीजेपी की तरफ से सैयद जफर इस्लाम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आरजेडी के प्रवक्ता नवल किशोर हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता अभय दुबे जुड़ रहे हैं इस चर्चा में हमारे साथ। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। जफर इस्लाम साहब, रोजगार की बात आप करते हैं, भले ही आंकड़ा बड़ा है 19 लाख का, लेकिन आज प्रणपत्र के जरिए तेजस्वी यादव कह रहे हैं रोजगार नहीं, नौकरी, वो भी सरकारी, वो भी पक्की, कॉन्ट्रैक्ट भी आएंगे तो खत्म कर देंगे। देखिए, तेजस्वी यादव को पता होना चाहिए बिहार का इतिहास, और लालू यादव जी की सरकार जब थी तो किस तरह से बिहार एक अच्छा भला स्टेट को किस तरह से बंजर स्टेट, बीमारू स्टेट और बेकारू स्टेट बनाने का पूरा जो काम किया है ऐसा करने में, उसमें पूरा जो उसका क्रेडिट जाता है लालू यादव और उनकी सरकार जो इतने सालों तक रही थी, चाहे वो रबड़ी देवी की सरकार हो या लालू देवी, जब भी वो चीफ मिनिस्टर रहे बिहार बर्बाद होता रहा। ऐसे में उनकी बात जो है खोखली है, उसमें कुछ दम नहीं है। हमने तो बिल्कुल ब्यौरा दिया कि 19 लाख जॉब कैसे क्रिएट करेंगे, सब चीज छोटी छोटी चीजों को तोड़ के बोला आप जो बात कह रहे हैं तो नवल किशोर जी, मतलब जफर इस्लाम ये कह रहे हैं कि पिता ने जो किया उसका नतीजा या खमियाजा पुत्र को भुगतना पड़ेगा। वो 15 साल वाला जो जंगल राज है वो भूली नहीं है बिहार की जनता, वादा तो खोखला है। इतिहास पढ़ाते पढ़ाते इतिहास बन जाएगी और ये बिहार की जनता इस बार अच्छी तरीके से इनको बता दे कि इतिहास के पास ही रह जाएंगे। वैसे तो 2015 में भी इनको इतिहास ही बना दिया था। 157 में हमारा 53 सीट आए थे। जहां तक नौकरी की हम बात कर रहे हैं, नौकरी और रोजगार में अंतर है। ये रोजगार सृजन की बात करते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये रोजगार विसर्जन की बात करते हैं। जो भी सरकारी उद्यम है, 30 सरकारी कंपनियों को ये बेच रहे हैं। और आप जानते ही हैं कि सरकारी से निजी में जाने का मतलब क्या होता है। एक तो नौकरी की संख्या में दूसरा वेतन में कटौती, तीसरा केवल ऊपर वाले को पैसा मिलता है, नीचे वाले को कॉन्ट्रैक्ट पे रखते हैं, और पांचवा जो नियुक्ति का तरीका हायर एंड फायर, उससे लोग परेशान रहते हैं। सरकारी नौकरी कहने का मतलब है कि जो सरकारी नौकरी बिहार में रिक्त है उसकी संख्या 4.5 लाख है, और जो नीति आयोग के द्वारा घोषित राष्ट्रीय अनुपात के अनुसार 5.5 लाख और है। ये 10 लाख नौकरी जो कि परमानेंट है हम देने की बात कर रहे हैं, और ठेके की या संविदा की नौकरी इसलिए खत्म कर रहे हैं कि जिस शिक्षा क्षेत्र में इन्होंने
3.5 लाख नौकरी दिया 2005 में। आप देखिए कि शिक्षा की बदहाली किस प्रकार से हो गई है। अच्छा ठीक है, शिक्षा की बदहाली इस प्रकार से हो गई है। आप जो बातें कह रहे हैं उसका जवाब सैयद जफर इस्लाम देना चाह रहे हैं, लेकिन उससे पहले अभय दुबे जी का रुख कर लेती हूँ। कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद है। अभय दुबे जी, आपको क्या लग रहा है सर, इस चुनाव का नैरेटिव बिहार में रोजगार वर्सेस नौकरी, क्या यही रहने वाला है? और क्या इसमें, क्योंकि पहला दाव तेजस्वी यादव की तरफ से खेला गया, पहले वादा उन्होंने किया 10 लाख सरकारी नौकरी का, क्या आप लोग महागठबंधन बाजी मार रहे हैं क्या इसमें? रोमाना जी देखिए, प्रधानमंत्री जी कल आए बिहार, लेकिन एक बात छुपा गए। उनके आने के पहले ही उन्होंने नीतीश बाबू के लिए बड़ा शोध करके पिसड्डी बाबू का प्रमाण पत्र दिया उनके नीति आयोग ने। नीति आयोग ने बताया कि हिंदुस्तान का पीपुल टीचर रेशो, अर्थात जो बच्चों और शिक्षकों का प्रतिशत है, वो सबसे बदतर स्थिति बिहार, 70 बच्चे पर एक टीचर है। 88,000 स्कूल है, 2 शिक्षक भी अगर एक स्कूल में भर्ती करना अनिवार्य है तो 1.5 लाख शिक्षकों की भर्ती हो जाती। ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च की रिपोर्ट कहती कि पूरे हिंदुस्तान में सबसे बदतर पुलिस और जनता का रेशो बिहार में है। अगर यहाँ पुलिस की भर्ती की जाती है तो वो इंप्रूव हो जाएगा। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो, ये मैं नहीं कह रहा हूं, मोदी सरकार की रिपोर्ट बता रही है, आप चाहेंगे तो मैं भेज दूंगा। वो बता रही हायर एजुकेशन का ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो 13.6, 80 लाख बच्चों को ये अवसर नहीं दे पाते, वहां पर अवसर देंगे। दूसरी बात, जो रोजगार की इन्होंने बात की अभी, मैं बताता हूं, ये कह रहे हैं नीतीश बाबू की ये तो लैंडलॉक स्टेट है, यहाँ तो उद्योग लग ही नहीं सकते। और मोदी जी भी कह रहे हैं कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशो, 16 से 64 साल के लोग जो नौकरी मांगते हैं उनको सबसे कम नौकरियां बिहार में दी जाती है। अरे नीतीश बाबू थोड़ी शर्म करो, वो लैंडलॉक स्टेट में बिहार के मजदूर नौकरी करने जाते हैं, जानते हैं आप? पंजाब में जाते हैं, हरियाणा में जाते हैं, वहां कैसे उद्योग सृजित हुए हैं। तो ये उद्योगों की तरक्की भी होगी और युवाओं की नौकरी। ठीक है, अब अभय जी कुछ ही देर में इंतजार कर रहे हैं हम, जेडीयू के प्रवक्ता सुनील सिंह भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे, उनसे इस तमाम बात पर मैं जवाब लूंगी। क्योंकि भाई नीतीश कुमार तो ये कह रहे थे कि ये रोजगार इतने ज्यादा, ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो होना ही नहीं है, बावजूद उसके उन्हीं के सहयोगी बीजेपी आती है और वो 19 लाख रोजगार का वादा कर देती है। सैयद जफर इस्लाम साहब, लेकिन यहाँ पर जो एक बात कही ना अभय दुबे जी ने, मुझे लगता है इस पर आपको आना चाहिए सर, क्योंकि ये तो खुद मोदी जी के हनुमान बिहार वाले चिराग पासवान कह रहे हैं कि भाई 4.5 लाख के आसपास तो सरकारी नौकरियां खाली पद पड़े हुए हैं, उन्हें तो भर लेते सर। और बड़े बड़े वादे चुनाव से पहले कि 19 लाख रोजगार दे देंगे, जनता विश्वास कैसे करेगी? देखिए, आपने अगर देखा होगा कि 19 लाख जॉब का तो हमने बिल्कुल साफ उसका ब्रेकअप दिया है। अगर आईटी हब बनाएंगे तो आईटी हब अकेले में नहीं बन सकता, उसका सेंटर का सपोर्ट चाहिए, सेंटर के सपोर्ट से आईटी हब बनेगा। अगर अरे सुन लीजिए, प्रदेश की जनता को सेंटर में प्रदेश की सरकार रहेगी, जो सरकार है वही एनडीए की सरकार और सेंटर में रहेगा, उसका पूरा फायदा होगा। लेकिन ये लोग जो है जो दूसरी, अरे सुन लीजिए नवल जी, जरा सुन लीजिए। चीख चिल्लाहट वाली बात नहीं हो रही है नवल जी, संयम से सर, अपनी बारी पर बोलिए, इतने उत्तेजित क्यों हो रहे हैं? आप पॉइंट कर लीजिए, मैं तो सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं, आप पॉइंट नोट कर लीजिए ना, अपनी बारी पर बोल लीजिए, उन्हें बोलने तो दीजिए। आइए जफर भाई। जंगली पार्टी के है ना, जंगल राज है, इसलिए मैं तो कह रहा हूँ भाई, जंगली पार्टी के है क्या, जंगल राज नहीं है। सर ऐसी आराम से बात कीजिए, आप भी बचिए सर, मुद्दे से भटकने लगते हैं। मेरा सवाल तो बड़ा सीधा था सर, मोदी जी के बिहार वाले हनुमान कह रहे हैं, चिराग पासवान कह रहे हैं कि 4.5 लाख तो रिक्त पद पड़े हुए हैं, उनको तो भर लेते। देखिए मैं 2-3 अहम बातें कहूंगा। देखिए, पहली बात के ये जो रोजगार के बारे में कहते हैं, ये अपमान करते हैं उन लोगों का जो छोटे छोटे रोजगार में इन्वॉल्व है, उनको अपमानित करने का काम आरजेडी कर रही है। अरे सुनिए, मैं बोल रहा हूं कि अगर किसी को आज देखिए सरकारी नौकरी की लिमिटेशंस होते, अरे सुन लीजिए, अरे भैया क्यों बिहार की जनता को अपमान कर रहे हैं, जो छोटे 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 नौकरियां करते हैं, छोटे अपने काम करते हैं, उनको अपमानित करने का काम कर रहे हैं। आप उनको रोजगार को आप अपमानित करते हैं। मुझे अपने दर्शकों के लिए आप दोनों की आवाज अब कम करानी पड़ रही है, क्योंकि आप मान नहीं रहे। नवल जी, सॉरी टू से सर, आप मान नहीं रहे, ये तरीका नहीं है सर डिबेट में बात रखने का। आराम से अपनी बात रखिए सर, कायदे से। यहाँ पर आप डिबेट के अंदर इस तरीके की नूरा कुश्ती मत करके दिखाइए ना दर्शक को, उसकी समझ के लिए मैं चर्चा करती हूँ। सर प्लीज, नवल सर प्लीज, मैं सुनील जी के पास चल रही हूँ। सुनील सर,
कल तक नीतीश कुमार कहते थे कि साहब नौकरियों को लेकर जो तेजस्वी यादव ने दावा किया है ये तो होना ही नहीं है, ये तो हो ही नहीं सकता। सर आपके सहयोगियों ने ही बता दिया कि ये हो सकता है, और 10 लाख से डबल करीब 19 लाख रोजगार की बात तो बीजेपी ने कर दी, और नीतीश कुमार कह रहे थे हो ही नहीं सकता, होना ही नहीं है। रोमाना जी, आप दो अलग अलग विषयों को एक में करके तुलनात्मक कर रहे हैं, जो तुलना हो ही नहीं सकता। तेजस्वी यादव ने कहा कि पहले कैबिनेट में वो 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देंगे। इस पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा 10 लाख सरकारी नौकरी तो दी नहीं जा सकती, ये एक जुमला ही साबित होगा, क्योंकि व्यक्ति कोई तेजस्वी यादव को गंभीरता से इसलिए नहीं लेता क्योंकि वो जुमलेबाजी है। और बीजेपी ने कहा कि 5 वर्षों के अंतराल में 19 लाख लोगों को रोजगार का मौका देंगे, रोजगार सृजन होगा। इसका मतलब उन्होंने ब्रेकअप दिया कि इन 5 वर्षों में कैसे आईटी सेक्टर में होगा, किन किन सेक्टरों में होगा। वो एक रोड मैप है। सुनील सर, मैं सवाल इसलिए पूछ रही हूँ सर कि ठीक है आपने तेजस्वी यादव को कह दिया जुमलाबाजी है, वो चिराग पासवान भी जो मोदी जी के बिहार वाले हनुमान है वो भी जुमलेबाजी कर रहे हैं क्या सर? उन्होंने तो सीधा कह दिया सरकारी नौकरियों में 4.5 लाख खाली पड़े हुए पद हैं, उन्हीं को भर लेते सर आप लोग। 4.5 लाख खाली पड़े हुए पद हैं सर। पासवान जी से मैं पूछना चाहता हूँ, हाँ जी, चिराग पासवान जी से मैं पूछना चाहता हूं कि लोकसभा के इलेक्शन में जो माननीय नीतीश कुमार जी का गुणगान करते नहीं थकते थे, किन राजनीतिक कारणों से ऐसा कर रहे हैं, किसके बहकावे में कर रहे हैं, सारी चीज का जवाब तो चुनाव के बाद मिल जाएगा। मैं तो कहूंगा उनके लिए ये नौकरी की बात कर रही हूँ, मैं 4.5 लाख खाली पदों की बात कर रही हूँ, उस पर जवाब दीजिए ना। 4.5 लाख खाली पद, इस पर क्यों चुप्पी साध लेते हैं आप लोग? भाई 4.5 लाख लोगों को रोजगार मिल सकता था बिहार में या नहीं मिल सकता था? आपके राज्य में मिल सकता था या नहीं मिल सकता था? आप लोग सर 15 साल से सरकार में हैं और आप लोग जो हैं वो खाली पद जो हैं उनको बढ़ाते गए, उन पर एक तरीके से कुंडली मारकर बैठते गए। सोचिए जरा, बिहार का आदमी रोजगार के इंतजार में, और जब चुनाव आता है तब आप लोग वादे कर करके दिखा रहे हैं कि हम आ जाएंगे तो इतने लाख रोजगार दे देंगे, इतने लाख रोजगार दे देंगे। इसका कोई जवाब देगा सुनील जी? जी हाँ, माननीय नीतीश कुमार जी ने ये चिराग पासवान जी कहां से आंकड़ा लाते हैं, ये आंकड़ा वो समझे। मैं तो यही आपको बताना चाहता हूं आपके स्ट्रीम चैनल के माध्यम से कि चिकित्सकों की नियुक्ति, सारे अन्य कर्मियों की नियुक्ति, माननीय नीतीश कुमार जी ने सभी कर्मियों की नियुक्ति में सकारात्मक पहल किया और नियुक्ति दी। सरकारी नौकरियों में ये जो कहां से रिक्ति लाते हैं, जो भी रिक्ति बची है वो प्रक्रियाधीन है और निश्चित ही रिक्तियों को भरी जाएगी। और अगर देखेंगे तेजस्वी यादव का अगर बयान देखेंगे, दावे गलत है तो क्या? इसी पर चर्चा मैं आगे बढ़ाऊंगी, तैयारी कर लीजिए नवल जी। अगर कोई रिपोर्ट है तो निकाल कर रखिएगा, ब्रेक के बाद आऊंगी आपके पास ही। और जफर भाई भी जवाब देना चाह रहे थे, बस छोटा सा ब्रेक याद दिलाते चले आपको। शाम 5 बजे एबीपी न्यूज पर बिहार चुनाव का फाइनल ओपिनियन पोल देखिएगा हमारे साथ। तो 4 घंटे 38 मिनट का वक्त बाकी, शाम 5 बजे से एबीपी न्यूज पर जरूर देखिएगा बिहार चुनाव का फाइनल ओपिनियन पोल। और इस वक्त हम चर्चा कर रहे हैं नौकरी वर्सेस रोजगार, किसका लगेगा बेड़ा पार। जहां हमने इस चर्चा को रोका था, नवल जी आपको आना चाहिए सर। सुनील जी आरोप लगा रहे हैं कि 10 लाख सरकारी नौकरी का वादा ये सिर्फ कोरी जुमलेबाजी है। देखिए 4.5 लाख रिक्तियां तो पब्लिक डोमेन में है और राष्ट्रीय अनुपात से 5.5 लाख और उसी पर तो सवाल उठा रहे हैं। वो तो 4.5 लाख को नहीं मान रहे हैं, कह रहे हैं। उनके मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री मान चुके हैं। वो लोग वो ये बोल रहे हैं कि पैसा नहीं है देने के लिए, इसलिए हम नौकरी नहीं दे पाएंगे। लेकिन जो बजट 2,11,000 और 761 करोड़ का बजट है, उसमें 80,000 करोड़ ये वापस भेज देते हैं और कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है कि हम नौकरी दे पाए। ये सरासर झूठी बात है। ये रोजगार के नौजवानों के साथ खिलवाड़ करते हैं और केवल राजनीति करते हैं, केवल इतिहास की बात करते हैं। जवाब देना होगा आपको सर। महागठबंधन की तरफ से आरोप कि एनडीए जो है वो बिहार के युवाओं के साथ धोखाधड़ी कर रहा है। इसी पर चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी। अभय जी भी कुछ जोड़ना चाह रहे हैं, सैयद जफर इस्लाम के पास भी मैं चलूंगी। छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं शाम 5 बजे से एबीपी न्यूज पर। देखिए फाइनल ओपिनियन पोल।